हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ और क्विज सेशन के लिए अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके जो है आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली जो है आपके लिए क्विज़ होती हैं और वन लाइनर क्वेश्चन से हम जो है डेली किसी ना किसी टॉपिक को प्रैक्टिस करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एल्बर्ट बैंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एल्बर्ट बैंडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा दी गई है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन के आता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो एल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन आपके लिए बन के आ सकता है। प्रतिपादक पूछे तो एल्बर्ट बैंडुरा है, ऐसे भी क्वेश्चन आके आता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो एल्बर्ट बैंडुरा हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एल्बर्ट बैंडुरा कहाँ के निवासी थे। तो ये कनाडा के थे। सिद्धांत आपसे पूछ सकता है कि किस सन में एल्बर्ट बैंडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। तो 1977 ईस्वी में जो है 1977 में इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। तो समझ लेते हैं हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो है एल्बर्ट बैंडुरा ने एक प्रयोग किया था बच्चों के ऊपर। इन्होंने इस प्रयोग में क्या किया था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। स्टोरी के थ्रू ही जो है आप इसको समझ सकते हैं। एल्बर्ट बैंडुरा ने क्या किया, सबसे पहले जो है बच्चों को 5 मिनट की मूवी दिखाई। स्टोरी के रूप में आप याद करेंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी, लेकिन टाइम, ड्यूरेशन और इसमें क्या क्या स्टेप हुए इनको याद करना ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बच्चों को 5 मिनट की मूवी दिखाई थी। इस मूवी में क्या था, एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे थे। तो स्टोरी में क्या है, बच्चे हैं, खिलौने हैं, खिलौने रखे थे। उन खिलौनों में एक बारबी डॉल या बड़ा गुड्डा रखा था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एल्बर्ट बैंडुरा ने अपने प्रयोग में किसका जो है उल्लेख किया है। तो बारबी डॉल या बड़े गुड्डे का बताया है उन्होंने कि ये रखा था उस वहाँ पर। फिर एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है। ये मूवी का सीन था। जो मूवी उन्होंने बच्चों को दिखाई थी उसमें एक रूम में बहुत सारे खिलौने थे, एक बड़ा सा वहाँ पर बारबी डॉल या बड़ा सा गुड्डा रखा हुआ था। उस मूवी में ही एक बालक जो है कमरे में आता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है और एक खिलौने के प्रति वह आक्रामक हो जाता है। यहाँ तक का भाग जो है सारे बच्चों को उन्होंने एक साथ दिखाया। ठीक है, यहाँ तक का जो मतलब जो सीन था या जो मूवी थी उन्होंने सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर दिखाई। उसके बाद के भाग जो है बच्चों को उन्होंने 3 समूहों में बांट दिया। उसके बाद की मूवी उन्होंने 3 समूहों में अलग अलग बच्चों को बांट के दिखाई। पहले समूह के जो बच्चे थे उनको जो उन्होंने जो आगे की मूवी दिखाई उसमें उन्होंने दिखाया कि जो बालक मूवी में कमरे में आकर खिलौनों के प्रति आक्रामक हो गया था, उस बालक को उसके क्रोध के लिए दंड दिया गया। जो बच्चों का पहला समूह उन्होंने डिवाइड किया था उस समूह को उन्होंने ये मूवी दिखाई। दूसरा समूह जो है दूसरे समूह को उन्होंने दिखाया कि उस बालक को खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार करने के लिए पुरस्कार दिया गया। ये इन्होंने जो दूसरा समूह बांटा था बच्चों को उनको ये मूवी दिखाई और तीसरे समूह के बच्चों को दिखाया कि उस बालक को ना तो दंड मिला और ना ही पुरस्कार। ये इनका प्रयोग था जो इन्होंने बच्चों पर किया था और इतनी ही मूवी इन्होंने बच्चों को दिखाई थी 3 अलग समूहों में बांट कर। स्टार्टिंग में इन्होंने आधी मूवी सबको साथ में दिखाई थी, उसके बाद की मूवी इन्होंने बच्चों को 3 भागों में बांट कर दिखाई। अब फिल्म दिखाने के बाद जो है
इन्होंने क्या किया कि सभी बच्चों को खिलौनों के एक साथ एक कक्ष में बैठाया गया। अब इन्होंने अपना यहाँ से प्रयोग शुरू किया रियल बच्चों के ऊपर। उन्होंने एक खिलौनों के कमरों में उन सभी बच्चों को बिठाया और उनका निरीक्षण किया। तो पाया उन्होंने निरीक्षण में कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली मूवी देखी थी, मतलब बच्चों का वह समूह जिसने आगे की मूवी में ये देखा था कि खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार करने पर बच्चे को पुरस्कार दिया गया था, उन बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामकता दिखाई। और जिन्होंने दंड करने वाली मूवी देखी थी कि बच्चे को आक्रामक व्यवहार के लिए दंड दिया गया था, उन्होंने कम आक्रामकता दिखाई खिलौनों के प्रति। तो ये था बैंडुरा का प्रयोग बच्चों के ऊपर। आगे जो है अल्बर्ट बैंडुरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं। ये चरण भी आपसे एग्जाम में क्रम से नाम से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला चरण इन्होंने बताया था अवधान का। इसमें इन्होंने क्या बताया कि निरीक्षणकर्ता का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय और रोचक व सफल होना चाहिए। ये बात सच है कि अगर आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो और अगर आपका जो पढ़ाने का कंटेंट है वो अच्छा नहीं है कि बच्चे के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करे, तो वो बच्चा उसमें ध्यान ही नहीं देगा। ये सिर्फ जो है आपकी पढ़ाई पर लागू नहीं होती है, ये बात सब जगह लागू होती है। दूसरा इन्होंने बताया था धारणा। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ये था इनके धारणा का। आपके लिए इनके अंदर का मैटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। अनुकरण के 4 चरण आपसे जो बताए गए हैं, इनका नाम जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है अवधान, दूसरा है धारणा, तीसरा इन्होंने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण, मतलब हम उसको, अगर हमने उसको देखा है, हमने उससे कुछ सीखा है, तो हम उसको बाद में करेंगे। जैसा कि इन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि बच्चों ने देखा कि एक बच्चा गया रूम में, उसने खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार किया और उसको जो है उस व्यवहार के बदले पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों ने सोचा, पहले देखा, उसको देख के धारण किया और धारण करने के बाद खुद भी वैसा ही व्यवहार करना उन्होंने शुरू कर दिया। चौथा इन्होंने बताया पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब इन्होंने बताया कि जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, वहीं पर नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बैंडुरा ने अपने प्रयोग में देखा कि जिन बच्चों ने वो मूवी देखी जिसमें आक्रामक व्यवहार के बदले उस बच्चे को पुरस्कृत किया गया, उन बच्चों को एक सकारात्मक पुनर्बलन मिला। उन्हें लगा कि हाँ, अगर हम जो है ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें भी ऐसा कुछ मिलेगा। और नकारात्मक पुनर्बलन से मतलब है कि जिन बच्चों ने देखा कि ऐसा व्यवहार करने पर जो है दंड मिला उस बालक को, जिन्होंने ये वाली मूवी देखी, उन्होंने उस कार्य को दोबारा नहीं किया या फिर उस कार्य के प्रति कम आक्रामकता दिखाई। अल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं के द्वारा संतुलित रखता है। सबसे पहला है स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण के 3 भाग होते हैं: स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। तो स्वनियंत्रण के 3 भागों के नाम आप याद रखिएगा: स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। दूसरा है स्वनिर्देशन।
अधिगम करता है, यानी कि सीखने वाला व्यक्ति स्वयं के निर्देशन द्वारा भी व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्वनिर्देशन के माध्यम से भी व्यक्ति जो है अपने आप को संतुलित कर सकता है। तीसरा इन्होंने बताया स्व पुनर्बलन। नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहार को निर्देशित कर सकता है। लास्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी का जो शैक्षिक महत्व है, इसके पॉइंट को हम देख लेते हैं। पहला है शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का व्यवहार बालक देखेगा उसी प्रकार वह सीखने का प्रयास करेगा, जैसा कि हमने बेंडूरा के प्रयोग में देखा है। उसके सामने बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें, क्योंकि वह बुरे व्यवहार को भी सीख लेगा। छोटे बालक में अधिगम की प्रक्रिया तेजी से होती है, वह जैसा देखेगा वैसा सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। आगे है शिक्षक विश्वास धारण करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर छात्रों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षक ही जो है बच्चों को एक सम्मानपूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अन्य जो है जैसे कि हमारे रोल मॉडल जैसे हैं, शिक्षक हमें बताते हैं कि ये अच्छे हैं, इन्होंने ये किया, आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने ये किया, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, भगत सिंह ने ये किया, तो उससे जो है बालक के सामने एक आदर्श प्रस्तुत होता है और उससे जो है वह स्व प्रभावशीलता यानी कि अपने अंदर भी वैसे ही गुण विकसित करने का प्रयास करता है बालक। ऐसे ही अगर बुरे व्यवहार बालक के सामने बुरे उदाहरण प्रस्तुत होंगे तो बालक उसे भी अपने अंदर वैसे ही गुणों को जो है विकसित करने का जो है प्रयास कर सकता है। छोटा बच्चा है, अधिगम की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होती है, तो वो अच्छे व्यवहार हो या बुरे व्यवहार हो दोनों को ही सीख जल्दी जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि शिक्षक जो है एक आदर्शात्मक व्यवहार जो है आदर्शात्मक उदाहरण ही बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। तो ये थी जो है अल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।